स्वागत है दोस्तों आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं बाबा पुरुषोत्तम दास जी, जिनसे हम जानेंगे पित्त दोष के बारे में, पितरों के बारे में, अपने पितरों का निवारण कैसे करें, पित्त दोष का उपाय। तो नमस्कार बाबा पुरुषोत्तम दास जी। नमस्कार। बाबा जी, आज के समय में जो ट्रेंडिंग में है वो पितृ दोष, पितृ दोष लगता कैसे है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। तो आप कुछ बताएंगे पितृ दोष के बारे में? जी बिल्कुल अशोक जी, सबसे पहले मैं आपको दर्शकों का स्वागत करूंगा आपके यूट्यूब चैनल पर, आपके पॉडकास्ट पर। अगर हम बात करते हैं भारतीय परंपरा में पितरों का बड़ा महत्व है। पितृ कौन होते हैं? अगर मैं बात करता हूँ जो हमारे वंश परंपरा में, जैसे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी है, या उनसे भी बड़े जो भी रहे हैं, जो इस भूमि को छोड़ के परलोक में पधार जाते हैं, उनको पितृ कहते हैं। पितृ दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शुद्ध पितृ और एक होते हैं अशुद्ध पितृ। अगर शुद्ध पितृ की बात करते हैं, जो हमारे हित में है उसको बोलेंगे शुद्ध पितृ, और जो अशुद्ध पितृ है वो हमारे हित में नहीं होते, उनको हम प्रेत पितृ भी कह सकते हैं। अगर कोई अकाल मृत्यु मर जाए वो बनता है प्रेत या फिर अशुद्ध पितृ। अगर अशुद्ध पितृ आपके घर में आ जाएंगे तो आप ये समझिए अशोक जी कि घर की दुर्दशा पक्की निश्चित है, झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। लक्षण क्या है बाबा जी इसके? हाँ, तो मैं इसके लक्षण ही बता रहा हूँ आपको कि लक्षण ये है कि घर में झगड़ा हो जाएगा, पति पत्नी में नहीं बनेगी, बच्चे मनमानी करेंगे, और घर में 1 रुपए की बचत नहीं होगी। जिस काम में आप हाथ डालोगे वो काम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण है। और ये पितृ जो दोष होता है इतना भयंकर होता है कि आप पूजा पाठ कोई भी कर्म कांड नहीं कर पाओगे। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप किसी भी तरह की भक्ति की गतिविधियां जो भी आप अपने जीवन में संपन्न करना चाहते हैं या कर्म कांड करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। पितृ दोष इतना भयानक है कि ये जो पितृ होते हैं इतने बिगड़ जाते हैं कि वो घर के अंदर सदस्य की मृत्यु तक कर सकते हैं। अकाल मृत्यु भी हो सकती है इससे। हाँ, अकाल मृत्यु हो सकती है। घर में किसी भी प्राणी को ये मार सकते हैं, क्योंकि ये अपना हित नहीं देख सकते। ये कहते हैं कि जब हम परेशान है तो हम दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो ये इसकी पहचान है। इसका जितना जल्दी अशोक जी उपाय किया जाए उतना ही बेहतर है। उपाय क्या है गुरु जी, आप बताओगे कुछ? देखिए भाई, इसके उपाय हमारे जो शास्त्र है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार और उपनिषदों के अनुसार इनका तर्पण किया जाता है। तर्पण मार्जन जो होता है इनका किया जाता है। और जो तर्पण मार्जन है वो कुछ विशेष स्थान पर ही किया जाता है। जैसे हम बात करेंगे, अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आप पेहो में कर सकते हो। पेहो का बहुत बड़ा नाम है भाई। महाभारत काल में पांडवों ने अपने जो पितृ है, अपने जो उनके मारे गए थे युद्ध में, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका पेहो में श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा वरदानित क्षेत्र है ये। यहाँ भी अगर आप अपने पितरों का, बड़ों का या फिर प्रेतों का श्राद्ध करते हो तो यहाँ पर भी मान्य है, मुक्ति मिल जाएगी। जी जी, मुक्ति मिल जाएगी। अगली हम बात करते हैं हरिद्वार। संपूर्ण भारत में अगर आप कहीं से भी हो, अगर आपके पास ये विशेष स्थान नहीं है, जैसे हमने पेहो की बात की, तो आप हरिद्वार के अंदर जा सकते हैं और किसी ज्ञानी ध्यानी महापंडित से ये श्राद्ध दान करवा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आज के समय में हमने देखा कि लोग पैसों के लिए अलता चलता ही काम कर देते हैं, फिर वो जो समस्या वो ऐसी कैसे बनी रहती है। मैंने सुना है गया धाम का बहुत ज्यादा महत्व है पितरों के लिए। हाँ देखो, जो गया धाम है वो बिहार के अंदर एक जिला पड़ता है गया। यहाँ पर भी बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है श्राद्ध की, पिंडदान की। ऐसा बताया जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता श्री दशरथ जी महाराज का वहां पर पिंडदान करवाया और उससे उसको मुक्ति मिली। क्योंकि वो जो दशरथ जी थे वे श्राप पीड़ित थे। श्रवण कुमार जी ने उनको श्राप दिया था कि आप भी अपने बच्चों के वियोग में ऐसे ही अपने प्राण त्यागोगे। तो श्राप पीड़ित होने के कारण वो क्या हुए, पितृयोनि में चले गए। जब इसकी जानकारी भगवान श्री रामचंद्र जी को मिलती है तो भगवान श्री रामचंद्र जी गया में जाते हैं
वो अपने पिताजी का श्राद्ध कराते हैं। और ये कोई छोटी मोटी भूमि नहीं है, ये वही भूमि है जहाँ पर भगवान बुद्ध जी ने भी घोर तपस्या की और भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। तो ये सामान्य भूमि नहीं है। तो यहाँ पर किया हुआ श्राद्ध पिंड दान ये अमर है भाई। और सभी जो पितृ है या प्रेत है उनको मोक्ष मिल जाता है, उनको मुक्ति मिल जाती है। ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है, कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है, बहुत बड़ा स्थान है। स्थानों में स्थान गया स्थान सबसे बड़ा माना गया है पितृ के लिए। जो व्यक्ति गया पेहवा या हरिद्वार नहीं जा सकता, वो अगर छोटे छोटे जैसे टोटके होते हैं वो टोटके करे, तो टोटकों का भी आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि भाई कौन से टोटके करके व्यक्ति अपने पितरों से या पितरों का तर्पण यहीं पे कर सके, पास में अपने आसपास। देखो सऊ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टोटके कुछ समय के लिए रोकथाम कर सकते हैं पर लंबी समस्या को खत्म नहीं कर सकते। टोटके का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए जो कोई समस्या आ रही है उसको थोड़े समय के लिए रोक लेना। तो मैं आपको बता दूंगा करना क्या है। कोई भी अमावस्या आए उस दिन सफेद कपड़ा लो लंबा और 2.25 मीटर का होना चाहिए, और उसकी एक कोने पे 21 रुपए बांध के रख दो और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, पितृ महाराज जो हम पे जान अनजाने में जो भी हमें अपराध बना है आपको हम विसार चुके हैं, भूल चुके हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हम आपके कुल से संबंधित है, हमें क्षमा करें और आप प्रसन्न होइए। और जैसे हम संपन्न होंगे या फिर आप हमें इस काबिल करेंगे तो हम यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार आपका पिंड दान यथासंभव स्थान पर जैसे हरिद्वार पे हुआ या फिर गया में करवाएंगे। इससे जो आपके पितृ है वो आपसे प्रसन्न होते हैं और वो कुछ समय के लिए अपना जो प्रकोप है वो रोक देते हैं। इससे आपके जीवन शैली या फिर जीवन लाइफ कह सकते हैं वो आराम से अपनी दूरी पकड़ लेती है और चलने लग जाती है। तो उसके बाद जब आपके पास संभव पैसे हो या फिर धन संपत्ति हो तो आप जाके गया फिर हरिद्वार या फिर जो हमने हरियाणा में बताया वहाँ पे जाके आप करवा सकते हैं, जो आपकी धन शक्ति के अनुसार है।